मैं पूरी बात नहीं बता सकता। जादू करवाने वाले ने धोखे से मुझसे ऐसा जादू करवा दिया कि ये सच्चाई अगर मैं किसी को भी बताऊंगा तो राख बन जाऊंगा। अरे भाई, पर ऐसा है तो उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो मुझे मारता तो मेरा किया हुआ जादू भी वहीं समाप्त हो जाता ना। इसलिए उसने मुझे इस कुटिया में बंदी बनाकर जीवित रखा। बस मुझे मुक्त कर दो सोमो, आगे का रास्ता तुम स्वयं जान जाओगे। सोमो का मन उलझ गया। फिर भी उसने सोचा जिसने दुख झेला है उसकी मदद करनी ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी मुक्त करता हूँ। उसने रस्सियां खोली। जैसे ही आखिरी गांठ खुली, हवा का तेज झोंका आया। धन्यवाद सोमो, धन्यवाद। अब मैं मुक्त हूँ। जाओ, तुम्हारा भाग्य सबसे उत्तम हो। इतना कहकर वो अचानक हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोमो हैरान खड़ा रह गया। अरे कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मुझे तो पता भी नहीं है कि अब करना क्या है मुझे। उसी क्षण उसे मछली की बात याद आई। तलवार को मूर्ति से छूना। उसने तलवार उठाई और मूर्ति के पास गया। अरे हाँ, अब जो भी सच्चाई है सामने आ ही जाए, उसको छू देता हूँ। उसने तलवार से मूर्ति को छुआ। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जमीन कांपी, मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं और अंदर से एक तेज रोशनी फूटी। सोमो ने आंखें ढक लीं। जब रोशनी थमी तो मूर्ति की जगह पर एक इंसान खड़ा था। अरे, आखिर किसने मुझे इस शाप से मुक्त किया? अरे महाराज शंकर देव, अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे किसी ने छल से इस रूप में कैद कर दिया था। अरे मतबल जो महल में है वो असली राजा नहीं है? नहीं सोमो, वो एक बहरूपिया है जिसने मुझे छल से मूर्ति बनाया। परंतु तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए अब सच का पर्दा उठेगा। चलो मेरे साथ चलो, अब महल लौटने का समय आ गया है। अचानक राजा ने कदम रोक दिए। पर सोमो, एक बात बताओ, तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मुझे बचाना है? महाराज, ये सब तो उस सुनहरी मछली की वजह से हुआ। उसने ही मुझे राह दिखाई थी। उसने कहा था कि मैं आपकी मुक्ति की कुंजी हूँ। ये सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया। मछली कहाँ है वो? सोमो ने बताया और दोनों बिना एक क्षण गंवाए तालाब की ओर दौड़ पड़े। दोनों पहुंचे तो देखा वही सुनहरी मछली किनारे तैर रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अरे इतने समय से तुम यहीं थी? हाँ महाराज। राजा ने अपनी तलवार से उंगली पर हल्की चोट की और खून की कुछ बूंदें तालाब में टपकाईं। अचानक मछली का शरीर फैलने लगा और कुछ ही पलों में सामने एक स्त्री खड़ी थी। प्रिय, हे प्रिय,
मेरी रानी। हाँ, इस मछुआरे ने हमें मुक्त किया है मेरे स्वामी। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था महाराज। चलिए महल चलते हैं अब। तीनों महल लौटे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, सबके कदम रुक गए। अरे ये कौन है बहरूपिया? इसे अंदर किसने आने दिया? बहरूपिया तो तू है रे। मैं हूं असली राजा शंकर देव। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे भैया दो राजा, असली कौन है और नकली कौन? सच छुपाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। यही असली शंकर देव है, और सबूत है ये मछुआरा जिसने हमें मुक्ति दिलाई। और तेरी रानी कहाँ है, बता जरा। बकवास न कर औरत, वो अपने मायके गई है। ये सब मेरा राज्य छीनने का षड्यंत्र है। सच का पता अभी चल जाएगा। उसने अपने बर्तन में भरा हुआ तालाब का पानी उठाया और एक झटके में उस राजा के चेहरे पर फेंक दिया। अचानक सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा पिघलने लगा। वो चिल्लाया, पर उसका रूप बदल गया और नीचे से निकला एक नया चेहरा। अरे राजकुमार, आप तो गुरुकुल गए थे। हे भगवान, बेटा तुम हमारे साथ छल करने वाला है, हमारा ही खून था। मैं समझ रहा हूँ। इसे भय था कि मैं इसे उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, इसी कारणवश इसने ये किया। राजा का अंदाजा बिल्कुल सही था। राजकुमार ने इसीलिए ये किया था। महारानी, मैं राजकुमार को इस राज्य का राजा नहीं बना सकता। वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। मैं अपनी जनता को तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगा। राजा के लिए मैं किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव करूंगा। मुझे गद्दी चाहिए। अगर पिताजी ने ना दी तो मैं छीन लूंगा। अब न्याय होगा। इस विश्वासघाती को कारागार में डाल दो। सैनिक आगे बढ़े। राजकुमार को घसीटते हुए ले गए। राजा शंकर देव की जय! राजा शंकर देव की जय! राजा शंकर देव की जय! नहीं, अब से असली राजा वह है जिसने मुझे मुक्त किया। अरे महाराज, मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने वो कर दिखाया जो सेनाएं नहीं कर सकी। तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है सोमू। अब इसे अस्वीकार मत करना। पर मेरा भाग्य तो ऐसा है महाराज कि जिस तालाब पे मैं पहुंचा वहां मछलियां ही गायब हो गईं। वो आपका भाग्य नहीं, हमारे नकली राजा की करतूत थी। उन्होंने एक ऐसी औषधि डलवाई थी ताकि तालाब सूख जाए और वो उसे अपने काम में ला सके। क्या? अब तो मान गए ना सोमू अपने भाग्य को। आज से तुम इस राज्य के रखवाले हो, क्योंकि सच्चा राजा वही है जिसके हृदय में दया और सत्य बसता हो। उसी पल दूर गांव में बैठी गौरी तक ये खबर पहुंची। वो दौड़ी दौड़ी महल पहुंची। सोमू, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे भाग्य पर शक किया। भाग्य से भागा नहीं जाता गौरी, बस उसे पहचानने की देरी होती है। गांव के वही लोग जो कभी उसे मनहूस कहते थे, अब उसकी जयकार कर रहे थे।